हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 के पाठ का यहाँ पर हल देखने वाले हैं। हमने इस पुस्तक के 1 से लेकर 12 तक के पाठों का हल डाल दिया है। आपको किस प्रकार से देखना है तो वीडियो के लास्ट तक आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमारा अध्याय होने वाला है 9, यानी अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन यहाँ पर ये होने वाला है। तो किस प्रकार से करना है आइए देखिए। तो यहाँ पर ये कुछ टैली बुक दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्हों के रूप में भरना है हमें। किस प्रकार से भरना है देखिए, ये आपका पुस्तक में दिया होगा, आपको वाहनों को गिनना है। तो ये एक बॉक्स का आपका मतलब होता है 5, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा 28 लिखा है, इसी प्रकार से आपको गिनना है। तो 5, 10, 15, 20 और ये कितनी लाने हैं 4, तो यह हो जाएगा 24। एक यहाँ पर जिन्हें गिनेंगे अपन 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पर 2 लाइनें और, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। एक बॉक्स का मतलब 5, 5, 10 और यहाँ पर ये कितना है 4 लाइनें, क्योंकि इसमें बीच में लाइन नहीं खींची इसलिए ये 4 हो जाएगा, तो ये 14। इसके बाद ये 5 है, वो ये 3 लाइनें हैं, तो 5 और 3 कितना होता है 8। इसके बाद ये केवल 5 और 1 लाइन और है, तो ये हो जाएगा 6। इस प्रकार से आपको भर लेना है इसे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए। अब इसमें आपका पूछा गया है, तो इस प्रकार से देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इसका ये लिखा है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सही से आंसर आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा, ये दिए गए हैं। तो कुल वाहन आपके कितने हैं यहाँ से, तो कुल वाहन आपके टोटल आपके 112 है। कितने हैं आपके तालिका में जो वाहनों की संख्या है वो कितने हैं, सभी प्रकार के वाहनों की संख्या इस प्रकार से कर लेनी है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। 1 घंटे में सड़क पर कुल कितने वाहन दिखे, तो 112 है। साइकिलों की संख्या की तुलना में वाहन किससे दोगुनी है, तो यहाँ पर देखिए, तो दोगुनी बतानी है। साइकिल किससे दोगुनी है, तो साइकिल ये रही आपकी, ये साइकिल है आपकी 28। 28 किससे दोगुना है 14 से। 14 पे क्या है बस, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बस। तो देखिए, तो ये बस हो जाएगा। इसके बाद कार की संख्या के चौथाई कौन सा वाहन है, तो इसका हो जाएगा मोटरसाइकिल। इसके बाद 5वें का कार और 6वें का आपका ऑटो रिक्शा 32 है और ट्रक कितना है 6। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है इसे। अगला दिया गया है, इसी प्रकार से इसको भरना है आपको। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं संख्याओं के हिसाब से आपको यहाँ पर ये पूरे लिखने हैं और यहाँ पर आपको ये टैली चिन्ह बनाने हैं। एक बॉक्स का मतलब 5 होता है, तो आपको 24 बनाना है। तो आप 5 5 के कितने बॉक्स बनाएंगे, 5, 10, 15, 20। इसके बाद 24 चारों बनानी, तो इस प्रकार से बना लेंगे आप। तो इसी प्रकार से आपको बना लेना है अच्छे से इसका चित्र, तो अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें लिखा है सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में हैं, तो कक्षा 5वीं में। विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 185 और सबसे कम किस में है कक्षा 3 में। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये लिखा है सबसे ज़्यादा किस में विद्यार्थी हैं आपके, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके विद्यार्थी 32 हैं जो किस में है कक्षा 5वीं में। सबसे कम किस में है, तो आप देखेंगे सबसे कम है आपके 18 है जो कि कक्षा कितने में है 3 में। और टोटल विद्यार्थी आप इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा। इसके बाद हमारा लिखा था किन 2 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अंतर सबसे कम है, तो यहाँ पर 1 और 4 या फिर 1 और 6। लास्ट कक्षा 3री में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 18 हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिलान चिन्ह 5, 5 और यहाँ पर 3 इस प्रकार से गिनना है। तो 5 और 5 10 और 3 13 किस संख्या को दर्शाते हैं, तो 13 को दर्शाते हैं, क्योंकि ये 5 5 की लाइनें हैं, लाइनों को गिनना है आपको और कुछ नहीं। तो इसका सही हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इनमें से आपको बी वाले को इस प्रकार से कलरफुल कर देना है। इसी प्रकार से आपको सभी को कलर करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए दूसरा।
चित्र के रूप में दर्शाए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? तो इसका सही हो जाएगा मिलान चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पर दिया गया है ये गेंदबाज का नाम, ओवर, मिडिल ओवर, दिए गए रन और यहाँ पर लिए गए विकेट, संख्या दी गई है। अब आपको क्या बताना है, उपर्युक्त सारणी में सबसे अधिक मिडिल ओवर किस किस गेंदबाज द्वारा किए गए। तो मिडिल ओवर देख रहे हैं तो ये रहे मिडिल ओवर। तो सबसे ज़्यादा किसने किए, तो यहाँ पर ये 2 संख्या सबसे ज़्यादा और यहाँ पर ये 2। तो ये NFA का है और ये सीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, यानी ए और सी। अगला प्रश्न, तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा अगला चौथा। देखिए क्या लिखा है, ये दिन दिए गए हैं, ये बल्बों की संख्या दी गई है और इस एक चिन्ह का मतलब 2 होता है बल्ब। तो एक चिन्ह का मतलब 2 बल्ब है। तो यहाँ पर सोमवार के दिन कितने बल्ब, 2, 4, 6, 8 और 10 और 12। सोमवार के दिन कितने बल्ब बेचे गए, यहाँ पर 12 है। इसके बाद मंगलवार को तो 2, क्योंकि यहाँ पर एक का मतलब 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो आइए यहाँ पर टोटल बल्ब कितने हैं हमारे, 80। हमने सभी को जोड़ लिया है, आप भी जोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये टोटल कितनी संख्या में 40 है ये पूरे चित्र, तो इसके दुगने होना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उपयुक्त रेखा चित्र में चित्रलेख में किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। यदि एक बड़े बॉक्स में 8 बल्ब आते हैं तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों के लिए कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी। तो देखिए टोटल कितने हैं, 80 हैं और एक में आ रहा है आपका 8, तो 8 का भाग दे देंगे आप इसमें, तो आपका यहाँ पर 8 से काट देंगे इसको तो आ जाएगा 10। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5। इसी प्रकार से आपको बताना है उसी प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 4 के पीछे दिया है चित्रालेख का अवलोकन करते हुए उत्तर देना है। किस किस दिन बल्बों की संख्या 12 थी। तो आइए देखिए किस किस दिन थी, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। तो ये रहा, तो 12 देखना है आपको। ये चौथे प्रश्न में 12 कहाँ पर है। तो देखिए 12 मतलब एक बल्ब का मतलब 6 होता है, तो 6 के समय है। तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें 12 है, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो ये 12 इसमें है पहली वाली लाइन में, यानी सोमवार को। और इसके बाद आपका इसमें है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यानी सोमवार। तो ये आपका सोमवार और रविवार में है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लगा देंगे, सोमवार और रविवार को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न 6वां देखते हैं। तो क्या दिया है, ये दिया है 6वां प्रश्न, संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आंकड़े। क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, आंकड़ों को सारणी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इसका हो जाएगा मिलान चिन्हों का। किसका प्रयोग, मिलान चिन्हों का। आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं को भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है। तो रेखा चित्र यहाँ पर क्या कहलाता है, चित्रालेख। चित्रालेख कहलाता है, ठीक है। तो चित्रालेख कहलाता है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, 9वां प्रश्न है। तो इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए ये रहा, इस एक चित्र का मतलब 10 है, तो इनका मतलब कितना होगा। तो देखिए 10 का पहाड़ा पढ़ लेंगे, 10, 20, 40 और देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौको 40। तो यहाँ पर 4 है तो कितने हो जाएंगे, 40। अगला प्रश्न है 10वां। तो देखिए इसमें एक तालिका दी गई है, इसको देखेंगे कितना क्या दिया है। देखिए क्या लिखा है 10वें प्रश्न में। तो यहाँ पर ये सारणी दी गई है। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के यहाँ पर जूतों के माप दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है सबसे अधिक विद्यार्थी कौन से जूते पहनते हैं और सबसे कम कौन से पहनते हैं। देखिए तो इसमें जैसे 5-5 है तो कितनी बार आए हैं, 5-5 के आए हैं 8 बार, 5-5 के 8 हैं, 4-4 के 5 हैं, 7 के 8 हैं,
6 के 10 हैं और 8 के कितने हैं 2। तो सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक कौन सी माप आई है यहाँ पर देखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा देखेंगे इसमें से तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा 6 वाला। इसमें 6 का ज़्यादा मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 बार है आपका। तो सबसे अधिक कौन सी माप पसंद की जाती है तो सबसे अधिक पहनने वाले जूतों की जो माप है वो कितना है यहाँ पर 6 है। कितनी है 6। और सबसे कम कितना है आपका ये 2 है 8 बार। 8 है 2 बार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। सबसे कम है 8 क्योंकि आप देखेंगे इसमें तो केवल 2 ही 8 मिलेगा। एक 8 ये है एक 8 ये है। तो सबसे कम माप 8 वाले हैं। अगला है आपका प्रश्न नंबर 11 है। तो आपको क्या करना है मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए यहाँ पर सारणी को पूर्ण करना है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लाइन, 2 है तो 2 लाइन, 3 है तो 3 लाइन, 4 है तो 4 लाइन और 5 को आपको इस प्रकार लिखना पड़ता है 1 2 3 4। इस प्रकार से इसको काट देंगे तो ये 5 का बंडल हो जाता है। तो इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं तो आपको इसको देख देख के बना लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे तो ये रहा प्रश्न नंबर हमारा 12 है। क्या रहा देखिए इसको देख लीजिए। तो प्रश्न 12 किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का यहाँ पर जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि उन्हें क्या विषय कौन सा विषय पसंद है। प्राप्त आंकड़ों को चित्रालेख के अनुसार यहाँ पर दिखाना है, आपको प्रदर्शित किया गया है। देखिए तो क्या लिखा है ये दिया है आपका चित्र। तो एक यहाँ पर जो किताब का चित्र है इसका मतलब 50 विद्यार्थी। तो देखिए प्रश्न दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है गणित और विज्ञान विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो गणित और विज्ञान तो ये है आपका गणित और ये है विज्ञान। तो देखिए इसमें कितने हैं 3। तो 3 1 का मतलब 5 यहाँ पर 50 है तो 3 का मतलब हो जाएगा 150। इसके बाद विषय विज्ञान तो विषय विज्ञान में 4 हैं तो आपको 50-50 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 350। तो पहले प्रश्न का हमारा आंसर है 350। इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 350। इसके बाद दूसरा क्या लिखा है किस विषय को सर्वाधिक पसंद करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में पुस्तकें हैं तो इस वाले में। तो ये कौन सा विषय हमारा अंग्रेजी। तो दूसरे वाले का हो जाएगा अंग्रेजी। तो आप लिख लेंगे। तीसरा है कुल कितने विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। तो टोटल कितने हैं तो देखिए यहाँ पर गिनेंगे इनको। टोटल गिन लीजिएगा। तो गिन लीजिए टोटल। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 और 3 7 और यहाँ पर 5। 7 और 5 12। 12 के बाद 4 आपका 16। 16 के बाद आपका 3 तो 19। तो 19 और 1 का मतलब कितना है 50। तो 19 5 95 और यहाँ पर एक 0 है लास्ट में। तो इसके 950 विद्यार्थियों का किया गया। तो यहाँ पर ये आंसर आपके अच्छे से आपने देख लिए होंगे। तो लिख लीजिएगा ये लिखे हुए हैं सभी आंसर यहाँ पर। तो ये लिख लीजिए पहले का 350, दूसरे का अंग्रेजी और तीसरे का 950। अगला प्रश्न दिया गया आपका यहाँ पर देखिए ये प्रश्न नंबर 12 है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए कार के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। तो देखिए यहाँ पर इस एक चित्र का मतलब होता है 10 व्यक्ति हैं। 10 का पहाड़ पढ़ना है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं। तो प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। तो ये दिए गए हैं प्रश्न। तो प्रश्न आपका लिखा है नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो पहला प्रश्न है आपका नीले रंग। तो ये रहा। तो इसमें देखिए नीला रंग कितने व्यक्ति पसंद करते हैं। 1 का मतलब 10। तो 10 का पहाड़ पढ़ेंगे। तो देखिए 10 20 30 40 50 और 60। तो यहाँ पर देखिए नीले रंग को कितने पसंद करते हैं 60। और यहाँ पर इसको हरे रंग को कितना करते हैं हरे वाले को। तो 4 हैं तो ये कितना हो जाएगा 40। यहाँ पर ये 5 है तो आपका कितना हो जाएगा 50। ये 2 है तो कितना हो जाएगा 20। तो नीले को करते हैं यहाँ पर 60, हरे को 40, लाल को 50 और सफ़ेद को 20। तो आइए यहाँ पर आंसर लिख देते हैं सभी के। तो ये रहे आंसर। नीले रंग को 60 व्यक्ति
और यहाँ पर हरे रंग को 40 व्यक्ति और सबसे कम पसंद कौन करते हैं, सफ़ेद रंग को, क्योंकि ये कितने थे, 20। तो ये आंसर है इसके। अगला प्रश्न दिया गया है, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 14। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, मरियम ने एक पासा लिया और उसको 30 बार उछालने पर प्राप्त किए गए हैं ये आंकड़े आपको यहाँ पर जो दिखे हुए हैं। तो आपको इसको क्या करना है, देखिए एक सारणी बनाई और आंकड़ों को मिलान चिन्हों द्वारा प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये दिया गया है, इसको इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब इसके 2 प्रश्नों हैं, तो आपको यहाँ पर ये चिन्ह बना लेना है इस प्रकार से। तो आप ये सारणी बना लीजिएगा बच्चों। एक संख्या कितनी बार आई है, 5 बार, तो यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे। 2 कितनी बार आया है, 6 बार। 3 कितनी बार आया है, 3 बार। 4 3 बार। 5 9 बार। 6 4 बार। इस प्रकार से ये मिलान चिन्ह बना लेने हैं आपको। अब 2 प्रश्न और पूछे गए, उनको देख लेते हैं। न्यून बार आने वाली संख्या, सबसे कम कौन आया, तो देखिए इनमें सबसे कम कौन है, तो आपका 3 और 4 है, जो कितनी बार आया है आपकी, 3 बार। और सबसे अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है आपकी, तो सबसे ज़्यादा बार आया है हमारा 5। कितनी बार आया है, ये 9 बार। तो ये आंसर है इसकी। तो इस पहले वाले का आंसर क्या है आपका, सबसे कम पूछा है तो 3 बार है, तो ये कौन के लिए है, तो आपका 3 और 4। इसके बाद अधिकतम कौन आया है आपका, तो अधिकतम आया है आपका 5। कितना आया, 5। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए अच्छे से, ये लिखा है यहाँ पर। तो आ वाले का 3 और 4 और बा वाले का 5। तो अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, ये लिखा है हमारा 15वां प्रश्न। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, इसको देखकर आपको बनाना है। देखिए क्या लिखा है, किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या आपको बतानी है। तो एक चित्र का मतलब होता है 4 बल्ब, ठीक है। तो एक चित्र का मतलब कितना है, 4 बल्ब। तो आइए इसका प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो ये रहे, तो देखिए न्यूनतम बल्ब किस महीने में और कितने खरीदे गए। तो न्यूनतम बल्ब बताने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम बल्ब अप्रैल में और 16 बल्ब खरीदे गए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका दूसरा, किस माह में कितने बल्ब, यहाँ पर किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो फरवरी में 28 बल्ब खरीदे गए, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन से में खरीदे गए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मार्च। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, फरवरी में 28 बल्ब खरीदे गए, एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है। आइए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। 28 बल्ब खरीदे गए फरवरी में, एक की कीमत है 16 रुपये, तो 28 बल्बों की कीमत होगी इन दोनों का गुणनफल, जो कि आएगा 448 रुपये। तो इस प्रकार से हम इसके पूरे टोटल प्रश्न हल कर चुके हैं। यदि आपने इसके कक्षा 6B के गणित के पूरे पाठों का हल नहीं देखा 1 से 12 तक, तो यहाँ पर एक वीडियो चलेगा, तो इसमें देख लीजिए किस प्रकार से आपको संपूर्ण पुस्तक का हल देखना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपको हल चाहिए तो किस प्रकार से करेंगे, संपूर्ण हल को यहाँ पर डाउनलोड और यहाँ पर देखेंगे वीडियो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जाकर इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस प्रकार से ये इस काला हो जाएगा और यहाँ पर ये घंटी दिखने लगेगी, इस पर जाके आपको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर ये नाम दिख रहा है तैयारी जीत, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। आप में यहाँ पर जाकर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। यहाँ पर ये प्ले लिस्ट दिख रहा है, इस पर जाके आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको आगे दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पुस्तकों के नाम आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। जो भी यहाँ पर पुस्तकें आपकी यहाँ पर कक्षा 6 अंग्रेजी एड गेट अभ्यास पुस्तिका का संपूर्ण हल, ये कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तिका का संपूर्ण हल है, और यहाँ पर ये 8वीं, तो सभी पुस्तकों के यहाँ पर हल डाल दिया गया है। तो आप इन पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो उस विषय के संपूर्ण पाठ यहाँ पर खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5वीं के सभी पाठ यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। अब इन पर आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप